डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं कार्डियक मार्कर्स या इसे कार्डियक एंजाइम्स भी कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हार्ट के केसेस में मोस्टली ये टेस्ट किए जाते हैं। पेशेंट आपके पास आता है और इस कंप्लेन के साथ आता है कि चेस्ट में पेन है, डिस्कम्फर्ट है, पेन है और पेन जो है वो ट्रेवल कर जाता है शोल्डर में, आर्म में या बैक साइड में, नेक के रीजन में या जाज में। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये टेस्ट किए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि कहीं हार्ट अटैक का केस तो नहीं है, कहीं ये पेशेंट ऐसा तो नहीं है कि यार इसे हार्ट अटैक हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए हम मोस्टली कार्डियक मार्कर्स करते हैं जिसमें हम हार्ट का डैमेज चेक करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो दोस्तों, पहले अगर इसकी इंट्रोडक्शन हम देखें तो कार्डियक बायोमार्कर्स या कार्डियक एंजाइम्स जो हैं ये मोस्टली ऐसे सब्सटेंस है या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि मोस्टली ब्लड में रिलीज होते हैं और इससे हमें हार्ट डैमेज या स्ट्रेस का पता चलता है कि हार्ट को डैमेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ठीक है दोस्तों, तो इस बायोमार्कर्स की मेजरमेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS इसे कहते हैं, एंड कार्डियक इस्कीमिया के बारे में हम पता चला सकते हैं। कोरोनरी सिंड्रोम जो है ये क्या है? तो मोस्टली एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है इसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कोरोनरी आर्टरीज में। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो फिर ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसे कोरोनरी सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अपने खुद हार्ट की जो सप्लाई है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स की है, जो ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो यही कोरोनरी आर्टरीज करती हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है कार्डियक इस्कीमिया, तो कार्डियक इस्कीमिया में ये होता है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है हार्ट मसल्स को। ठीक है, जो आर्टरी होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है हार्ट्स की। ठीक है, और उसमें जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक भी हो जाती है और मोस्टली ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये प्रोसेस जो है ये होता है। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है और जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो वो कम हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट जो है उसमें डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन को मोस्टली कार्डियक इस्कीमिया कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो रिसेंटली जो कार्डियक मार्कर्स होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं हार्ट के फंक्शन को, ठीक है, उसके डैमेज को चेक करते हैं, तो इसमें ट्रोपोनिन्स हैं। ठीक है, और इस ट्रोपोनिन्स में से हमारे पास ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी ये दोनों चेक किए जाते हैं। इसके अलावा CKMB, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH, एस्पार्टेट सीरम ट्रांसएमिनेज AST से कहा जाता है, मायोग्लोबिन एंड नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। तो दोस्तों, ये 6 किस्म के हमारे पास कार्डियक बायोमार्कर्स हैं। ठीक है, या कार्डियक मार्कर्स या कार्डियक एंजाइम्स जिसे आप कह लें, तो ये हम लैब में चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल रेंज पर अगर हम आएँ तो हमारे पास कार्डियक मार्कर्स की जो नॉर्मल रेंज है, ट्रोपोनिन आई की जो रेंज है वो बिलो 0.04 नैनोग्राम पर ml है। ठीक है फ्रेंड्स, 0.04 से अगर एबव होगा तो ये नॉर्मल कंसिडर होगा। ट्रोपोनिन टी या ट्रोप टी जो है ये भी बिलो 14 नैनोग्राम पर लीटर है, 14 से एबव होगा तो एबनॉर्मल कंसिडर होगा। CKMB जो है 5 to 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, इसकी नॉर्मल रेंज है, 25 से एबव होगा तो एबनॉर्मल कंसिडर होगा। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है 140 to 280 यूनिट पर लीटर जो है ये नॉर्मल है, 280 से एबव होगा तो एबनॉर्मल कंसिडर होगा। AST 10 to 40 यूनिट पर लीटर, ठीक है, 40 से अबव होगा तो ये एबनॉर्मल कंसिडर होगा। सीरम मायोग्लोबिन 0 to 85 नैनोग्राम पर ml इसकी नॉर्मल रेंज है, 85 से अबव होगा तो एबनॉर्मल कंसिडर होगा। नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड लेस देन 125 पिकोग्राम पर ml, लेकिन उन पेशेंट्स में जिनकी एज 0 to 75 ईयर्स तक है, ठीक है, यानी बच्चों से लेकर 74 साल की उम्र तक के जो लोग हैं उनमें लेस देन 125 पिकोग्राम पर ml होना चाहिए। 125 से अबव होगा तो एबनॉर्मल कंसिडर होगा। लेकिन जिनकी एज 75 से लेकर 99 ईयर्स तक है तो उनमें लेस देन 450 पिकोग्राम पर ml तक इसकी नॉर्मल रेंज है। तो 75 से 99 ईयर्स तक इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए स्पेसिमन आप कौन सा लोगे? 3 to 5 ml ब्लड आप लेते हो ग्रीन टॉप में, जेल ट्यूब में, येलो टॉप में या गोल्डन
टॉप में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करते हो, सीरम निकालते हो और फिर इसका टेस्ट जो है वो आप किसी एडवांस मशीनरी पर आप रन करते हो, ठीक है। तो ये टेस्ट हमारे पास मोस्टली जो इसे आप कह लें कि स्पेशल केमिस्ट्री में भी ये आते हैं और रूटीन केमिस्ट्री में भी ये टेस्ट आते हैं। तो इसके लिए एडवांस मशीन्स की ज़रूरत होती है ताकि उसके थ्रू हम इसे रन कर सकें और इसका पता लगा सकें। तो इस जो ट्यूब इसके लिए यूज़ होती है तो हिपरीन की ट्यूब या इसे ग्रीन टॉप ट्यूब भी कहते हैं। इसके अलावा आप येलो टॉप ट्यूब यूज़ कर सकते हो और या इसके लिए आप जेल टॉप ट्यूब जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसे सेंट्रीफ्यूज करके सीरम आपने लेना है और फिर आपने ये टेस्ट रन करने हैं। दोस्तों थोड़ा सा इन हार्मोन्स के बारे जो ये हमारे पास बायोमार्कर्स हैं तो इसके बारे में थोड़ा आप जानना जो है आपका ज़रूरी है कि किस कंडीशन में ट्रोपोनिन आई, ट्रोप टी या CKMB या LDH या ST इंक्रीज़ होता है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं दोस्तों? ट्रोपोनिन आई जो है तो बेसिकली ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी को कार्डियक ट्रोपोनिन्स कहा जाता है, ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है कार्डियक बायोमार्कर्स, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कहीं पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। ट्रोपोनिन आई जो है ये बेसिकली हार्ट का और स्केलेटल मसल्स का एक प्रोटीन है, ठीक है दोस्तों। और ये जब हार्ट अटैक होता है तो बहुत लार्जेस्ट पोर्शन में, बहुत ज़्यादा मकदार में ये ट्रोपोनिन आई जो होता है ये रिलीज़ हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। जब डैमेज पहुंचती है मायोकार्डियल टिश्यू को, मायोकार्डियल टिश्यू जो है तो ये हार्ट का मिडल वाला लेयर है, ठीक है। और इस लेयर का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये हार्ट को कंट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। तो जब भी ये मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज होगा तो हार्ट अटैक होता है पेशेंट को। तो ट्रोपोनिन आई जो है तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और अगर ये इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक का केस है। ट्रोपोनिन टी जो है तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये हमारे पास जो कार्डियक मार्कर है इन द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। तो इससे भी हार्ट अटैक का हमें पता चलता है। तो ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी दोनों से हमें हार्ट अटैक का पता चल सकता है अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके अलावा CKMB को कहा जाता है क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब टिश्यू इंजरी होती है। तो कौन सी टिश्यू इंजरी होगी? जब हार्ट की टिश्यू इंजरी होती है, ठीक है दोस्तों। सो इसका जो इंक्रीज रेशो है CKMB का ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है मायोकार्डियल सेल डेथ के लिए, ठीक है। तो इसके डायग्नोसिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी मायोकार्डियल सेल डेथ होगी तो CKMB टेस्ट जो है ये भी इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज आती है। तो दोस्तों CKMB जो है मोस्टली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है हार्ट को, ठीक है, और बहुत एक्सीलेंट सेंसिटिविटी है इसकी। विदिन 4 to 6 आवर्स जैसे ही MI का पेशेंट आपके पास आएगा तो 4 से 6 घंटे के बाद जो इसकी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट जब आते हैं तो 4 से 6 घंटे बाद CKMB की वैल्यू भी हाई हो जाती है और उससे आपको पता चल जाता है कि जो केस है वो मोस्टली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का है। इसके अलावा LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, दोस्तों ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम मुख्तलिफ मसल्स में पाया जाता है, ब्रेन के, पेनक्रियास के, किडनीज के और ब्लड में भी पाया जाता है। दोस्तों जिस वक्त ये बाकी कार्डियक मार्कर्स का पता नहीं लगाया गया था तो उस टाइम पर LDH को मोस्टली एज ए कार्डियक मार्कर यूज़ किया जाता था और आज भी यूज़ किया जाता है। लेकिन आज जो है मुख्तलिफ किस्म के जो कार्डियक बायोमार्कर्स हैं वो आ गए हैं और वो लैब में परफॉर्म होते हैं। लेकिन जब पहले नहीं थे तो मोस्टली LDH जो था वो किया जाता था। तो मोस्टली LDH का जो लेवल है ये भी इंक्रीज़ होता है और ये भी मोनीटर किया जाता है इन पेशेंट्स जिन्हें हार्ट अटैक हुआ हो, ठीक है। तो हार्ट अटैक में ये मार्कर भी जो है LDH ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है दोस्तों, तो ये भी एंजाइम है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज और ये मोस्टली लिवर में, हार्ट में, किडनी में, मसल्स में और टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसमें भी मसल्स या टिश्यू की डैमेज होगी तो उसमें भी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज का जो लेवल है हार्ट केसेस में ये इंक्रीज़ आता है। बेसिकली ये लिवर का एंजाइम है लेकिन हार्ट केसेस में भी ये एंजाइम जो है ये इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। इसके बाद है दोस्तों सीरम मायोग्लोबिन, और सीरम मायोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है मसल सेल्स में, कहाँ के? हार्ट के और स्केलेटल मसल्स के उसमें प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली प्रोटीन है। और इस प्रोटीन का क्या फंक्शन है दोस्तों? ये ऑक्सीजन
प्रोवाइड करता है मसल सेल्स को, हार्ट के और स्केलेटल मसल्स के, ताकि वो उन्हें एनर्जी मिल सके और वो अपना फंक्शन ठीक से कर सके। तो मायोग्लोबिन का यही फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन मसल सेल्स को एनर्जी के पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, सो जब भी मसल डैमेज होगा हार्ट के या स्केलेटल मसल्स के, तो मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज होगा ब्लड में 2 से 3 घंटे के बाद। ठीक है, सो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं फिर कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो हार्ट का इन्फेक्शन है या जो हार्ट अटैक है वो पेशेंट को हुआ है, या डैमेज जो हुआ है टिश्यूज़ को हार्ट के या स्केलेटल मसल्स के, तो इससे हम पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। दोस्तों नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड बेसिकली एक हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है ये मोस्टली हार्ट प्रोड्यूस करता है। इसे न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ओरिजिन है वो कार्डियक ओरिजिन है, और ज़्यादातर ये नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड जो है ये नेट्रीयूरेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। इसकी मदद से जो एक्सक्रीशन है सोडियम की किडनीज के थ्रू होती है यूरिन में। ठीक है दोस्तों, और इसका हार्ट में भी बहुत अहम रोल है, ये भी कार्डियक मार्कर है। सो मोस्टली इसे BNP भी कहा जाता है, ब्लड नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, और ये मोस्टली डायग्नोस्टिक टूल है फॉर हार्ट फेल्योर। ठीक है, जब हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उसमें नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड का जो टेस्ट है वो भी किया जाता है, और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज आती है। दोस्तों ये था हमारा कार्डियक बायोमार्कर्स या कार्डियक मार्कर्स या कार्डियक एंजाइम्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों को पता भी लगा होगा कि कौन सी कंडीशंस में ये हाई होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।